नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। और व्याकरण में इस समय हमारे जो टॉपिक जो प्रकरण चल रहे हैं, विशेष तौर से हम रीट भर्ती परीक्षा के टॉपिकों को या रीट भर्ती परीक्षा से पूर्व पूरा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो प्रकरण चल रहा है, वो चल रहा है लिंग। और लिंग जो टॉपिक है उसमें हमने अब तक जो आपकी पुल्लिंग है उसे समझ लिया था। पुल्लिंग में भी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों को हमने पढ़ लिया था। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं, यानी कि जो स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध कराने वाले शब्द है वही क्या कहलाते हैं, लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, जिसमें आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। जिसमें आपने पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग के और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग के कहलाते हैं। उसी क्रम में हमने पुल्लिंग को विस्तृत रूप से पढ़ लिया कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, जिसमें प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा। और उसी प्रकार अब अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों को हमने पढ़ा। उसी क्रम में अपना अब स्त्रीलिंग टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं, देखिए हम इसे समझते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, कि हमें शब्दों की पहचान करनी कि कौन सा शब्द कौन सी लिंग से है। तो देखो, सभी तिथियों के नाम, जितनी भी तिथियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि जो तिथियां हैं वो सब किस में आती है, आपके स्त्रीलिंग में। संपूर्ण तिथियों को स्त्रीलिंग में लिया जाता है। इसी क्रम में आपके सभी भाषाओं के नाम, जैसे आपके भाषाएं हैं, यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, फारसी, गुजराती, अरबी आदि जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के नाम भी सबके किस में आ जाते हैं, आपके स्त्रीलिंग शब्दों में। इसी प्रकार लिपियों के नाम, जो लिपियां हैं वो सब लिपियों के नाम भी किसमें आ जाते हैं, आपके स्त्रीलिंग शब्दों में। जिसमें देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि आदि ये लिपियां हैं जिनके नाम भी किसमें आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में। बोलियों के नाम, जो बोली है अपने उनके नाम भी, जैसे ब्रज है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, पंजाबी है आदि के जो नाम है वो भी किस में आ जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग शब्दों में। इसी क्रम में नदियों के नाम, जितनी भी अपने नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल आदि, ये सभी नदियों के नाम भी किस में आ जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग शब्दों में। नक्षत्रों के नाम, रोहिणी, अश्विनी, करणी, भरणी आदि जो नक्षत्र है उनके नाम भी किस में आ जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग शब्दों में। देवियों के नाम, दुर्गा, रमा, उमा, इंद्राणी आदि जितनी भी देवियां हैं, देवियों के नामों का भी पता करें तो वो भी किसमें आ जाते हैं, स्त्रीलिंग। वो भी किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग शब्दों में। जितनी भी देवियां हैं देवियों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्दों में आ जाते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के नाम, महिलाओं के देखिए, पुरुषों के नाम तो पुल्लिंग में आते हैं और महिलाओं के नाम सभी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। देवियों के नाम स्त्रीलिंग में, जबकि देवताओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं। और महिलाओं के नाम में हमने देखा आशा है, शबनम है, रेवती, नंदिनी, सीता, गीता आदि सभी जो महिलाओं के नाम हैं सब स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। इसी क्रम में लताओं के नाम, लता, बेल आदि, अमर बेल है, मालती की बेल है, तोरई की है, सैम की बेल आदि बेलों के नाम भी सब किस में आ जाएंगे, लताओं के नाम भी किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। आ, आई, आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, तै, ता, ती आदि प्रत्यय युक्त शब्द, इन प्रत्ययों से युक्त जिनमें ये प्रत्यय लगाए जाते हैं वो शब्द भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे
आ से छात्र का छात्रा, मिठाई आई प्रत्यय ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति, रीति आदि ये सब आपके आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, ते, ता, ती आदि प्रत्यय से युक्त शब्द है। इसी क्रम में आगे है लिंग परिवर्तन के नियम। लिंगों के परिवर्तन के नियम कि जैसे आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदल सकते हैं आदि को यहां हम समझेंगे। शब्द के अंत में अगर ए है तो ए को आ में बदलकर आप पुल्लिंग को किस में बना सकते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे छात्र का छात्रा, जैसे सुत का सुता, जैसे पूज्य का पूज्या, जैसे वृद्ध का वृद्धा, जैसे अनुज का अनुजा आदि आप जो ए जोड़कर स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। ए में आ जोड़कर शब्द के अंत में अगर ए आ रहा है तो ए को ई में बदलकर आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे देव का देवी, पुत्र का पुत्री, गोप का गोपी, मेंढक का मेंढकी, दास का दासी आदि शब्द यहां आपके ए की जगह ई शब्द के अंत में ए को ई में बदलकर आपने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला है। शब्द के अंत में आ को बड़ी ई में बदलकर भी आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे नाना का नानी, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, बेटा का बेटी, चाचा का चाची, नाना का नानी। आपने देखा कि आ को ई में बदलकर भी हम इस पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। इसी क्रम में आ को ईया में, शब्द के अंत में अगर आ रहा तो उसको ईया में बदलकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कर सकते हैं। जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, डिब्बा का डिबिया आदि शब्द। इसी प्रकार यहाँ जैसे कि हम देखें अगला शब्द के अंत में प्रत्यय अक है, अक को ई का में बदलकर, अक प्रत्यय को ई का प्रत्यय में बदलकर आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर सकते हैं। जैसे बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, पाठक का पाठिका आदि शब्द। इसी प्रकार आपके आनी प्रत्यय लगाकर, शब्द के अंत में आनी प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, भव का भवानी और जेठ का जेठानी आदि जो आपने देखा। इसी प्रकार शब्द के अंत में नी प्रत्यय लगाकर, जैसे पुल्लिंग शब्द शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, जाट का जाटनी, ऊंट का ऊंटनी, भील का भीलनी आदि शब्द। इसी प्रकार शब्द के अंत में बड़ी ई के स्थान पर ईनी लगाकर, जैसे हाथी का हाथीनी, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। इसी प्रकार ग्रामी का ग्रामीणी। ऐसे ही यहाँ आगे शब्द इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली का मालिनी, धोबी का धोबिन, चमार का चमारिन, नाई का नाइन, सुनार का सुनारिन, इन प्रत्यय जोड़कर। ऐसे ही आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे चौधरी का चौधराइन, ठाकुर का ठकुराइन, मुंशी का मुंशी आइन। ऐसे ही शब्द आपके शब्द के अंत में बान के स्थान पर बती लगाकर, जैसे गुणवान का गुणवती, पुत्रवान का पुत्रवती, भगवान का भगवती, बलवान का बलवती, सत्यवान का सत्यवती। इसी प्रकार शब्द के पूर्व में मादा लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। जैसे खरगोश का मादा खरगोश, भेड़िया का मादा भेड़िया, भालू का मादा भालू, गीदड़ का मादा गीदड़ और खटमल का मादा खटमल, मच्छर का मादा मच्छर।
इसी प्रकार मान से मति लगाकर, जैसे श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती आदि। तो आपने देखा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हमने अलग अलग पढ़ा कि कुछ शब्द है जो आपके हमेशा ही पुल्लिंग में होते हैं या हमेशा स्त्रीलिंग में, उन्हें देखने के बाद उसी क्रम में कि लिंग में परिवर्तन भी किया जा सकता है। आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं या स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ स्त्रीलिंग को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के कार्य देखे और बदल के देखा कि किस प्रकार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब हमने यहाँ अपना जो टॉपिक है लिंग उसे कंप्लीट पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में पढ़ लिया है। अब हमारा यहाँ कार्य होता है कि माना कि इतना सब कुछ पढ़ा उसे हमेशा कैसे याद रखा जाए, या वो याद हो या नहीं हो ये क्या गारंटी है। तो उसके लिए हमें वो ट्रिक देखनी है, वो तरीका देखना जिससे कि शॉर्ट तरीके से हम हर शब्द का लिंग पता कर सके। तो आइए वही तरीका हम देखते हैं। लिंग निर्णय का सरल सूत्र है, जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना हो पहले हमें उसका क्या बनाना है, बहुवचन रूप बनाना है, एक वचन का बहुवचन। बहुवचन रूप के अंत में यदि आ या ए आ रहा है तो वह स्त्रीलिंग है। अगर आ ए में परिवर्तन होगा तो वो स्त्रीलिंग होगा, यदि नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फिर पुल्लिंग। जैसे भवन शब्द है, भवन का अगर हम बहुवचन करें तो भवन ही होगा, तो स्वाभाविक है आ और एक में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये भवन शब्द है। आ रहा है तो वह स्त्री, नहीं तो वो किस में हो जाएगा, पुल्लिंग में। तो ये भवन क्या रहेगा, पुल्लिंग। बात का बातें स्त्रीलिंग, पुत्र का पुत्र पुल्लिंग, हवा का हवाएं स्त्रीलिंग, खिड़की का खिड़कियां स्त्रीलिंग, पंखा का पंखे, आपके यहां पंखा पंखा, पुस्तक का पुस्तकें, कुत्ता का कुत्ते, पंखा पंखे आदि शब्द ये आपके स्त्रीवाचक शब्द हो जाएंगे जिनमें आ और ए में परिवर्तन हो जाता है। अब ये तो तरीका था यहाँ एक वचन बहुवचन बनाकर, लेकिन कई बार समस्या हो जाती है कि वचन को बदलना या बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ उसी क्रम में हम एक ट्रिक और देख लेते हैं जो और भी शॉर्ट तरीका है कि विशेषण शब्द लगाकर, किसी भी लिंग से पूर्व विशेषण शब्द लगाकर आप पता कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए यहां जैसे कि अच्छा या अच्छी, ये विशेषण शब्द लिंग से पूर्व लगाकर आप लिंग ज्ञात कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे भवन अच्छा है या अच्छी है, तो आपने देखा कि भवन क्या होता है, अच्छा, तो अच्छा लग रहा है तो स्वाभाविक ये क्या हो जाएगा, आपकी पुल्लिंग। जैसे बात अच्छा होती है या अच्छी, तो हमने देखा कि बात क्या होती है, अच्छी, तो सीधा सा ये किसमें हो जाएगा, आपकी स्त्रीलिंग में। कि जहां अच्छा विशेषण लग जाए जिस शब्द के साथ वो पुल्लिंग में होगा, और जहां अच्छी विशेषण शब्द लग जाए शब्द के साथ तो वहां आपके किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। ऐसी पुत्र अच्छा है या अच्छी, तो पुत्र अच्छा होता है, ये आपकी पुल्लिंग में। हवा अच्छा चल रही है अच्छी, तो अच्छी चल रही है, स्त्रीलिंग में होगा। खिड़की अच्छा है या अच्छी, तो अच्छी है, तो ये आपके स्त्रीलिंग में। पंखा अच्छा है या अच्छी, तो अच्छा, तो यहां पुल्लिंग में। पुस्तक अच्छी है या अच्छा है, तो अच्छी, तो यहां स्त्रीलिंग में। ऐसी कुत्ता अच्छा है या अच्छी, तो अच्छा है, तो यहां पुल्लिंग में। तो हमने देखा जब किसी शब्द के साथ अच्छा विशेषण लगे तो वो पुल्लिंग होगा, और जब किसी शब्द के साथ अच्छी विशेषण लगे तो वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिंग निर्धारित कर सकते हैं, लिंग को ज्ञात कर सकते हैं कि इस शब्द में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आप इस शॉर्ट तरीके से भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को ज्ञात कर सकते हैं। आपने पूरा पुल्लिंग पढ़ा जिसमें प्राणीवाचक है प्राणीवाचक शब्द पढ़े, स्त्रीलिंग पढ़े जिसमें आपने इनके ये 10 टॉपिक पढ़े अलग अलग, जिनके माध्यम से हमें पता है कि ये सब स्त्रीलिंग है। इसके बावजूद भी अगर हमें ये पूरा याद नहीं रहता है, इसे पूरे याद करने में हमें समस्या रहती है, तो इसका शॉर्ट तरीका यही है कि आप लिंग निर्धारित करने के लिए, ज्ञात करने के लिए इस ट्रिक को अपनाएं। आप जो शब्द है उससे पूर्व
अच्छा या अच्छी विशेषण जोड़कर भी लिंग का पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये पढ़े या एक वचन बहुवचन बनाकर भी आप पता कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार आप देखें और लिंग को निर्धारित करें। कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं। अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हम सब मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाएं। इस चैनल पर आप सबका स्नेह प्रेम बराबर बना रहे, इसके लिए आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी करने के लिए प्रेरित करें। कोई दिक्कत है तो कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।